गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th में चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन की जो एनसीईआरटी रीडिंग की वीडियोस हैं वो आपको रेगुलर 10th क्लास के ग्रुप में व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं उसमें मिल रही है। वहाँ से आपने उनको अच्छी प्रकार से आप देख रहे होंगे और जो भी चीज़ें समझाई गई हैं उनको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम और उसके साथ ही आपको कुछ वीडियो मिल रही हैं जिनमें क्वेश्चन आंसर भी हैं, तो वो भी आपने देख लिए होंगे और अपनी नोटबुक में भी आप उसको राइट कर रहे होंगे। तो हमने अभी तक सेट 1 के क्वेश्चन कर लिए हैं। सेट 1 के 3 क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। आज हम सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम पहली बार मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपने अच्छे से समझ ली होंगी एनसीईआरटी रीडिंग की वीडियो से, जो आपको ग्रुप्स में मिल रही हैं 10th क्लास के ग्रुप में। तो मेंडलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किस आधार पे बनाई थी? वो उसने जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ही कॉलम में 2 एलिमेंट्स को रखा था, ए और बी करके। वो आपने समझ भी लिया होगा उनको वीडियो से। और अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमें मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसको यूज करना है टू प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगाने के लिए या पता लगाने के लिए द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड के फॉर्मूले का पता लगाने के लिए ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, जो नीचे एलिमेंट दिए गए हैं उनके ऑक्साइड के फॉर्मूले बनाने हैं हमने। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा है। पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। और मैं आपको एक बार उसकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ जिससे आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में उसने ऐसे कॉलम बनाए हुए हैं जिनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ऐसे नाम दिया गया है। उसके बाद उसने इनको अरेंज किया है। देखिए उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो कैसे किया है। देखिए मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, ये उसका बेसिक रूल है, आप इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए एलिमेंट्स द्वारा बनाए गए हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स, एलिमेंट्स द्वारा बनाए गए हाइड्राइड्स और ऑक्साइड को ही बेसिक प्रॉपर्टी माना है। मतलब कि जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे वे जब एलिमेंट उनको अरेंज करने थे तो किस तरह से अरेंज किए थे उन्होंने, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी पे कि वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, कैसे हाइड्राइड बनाते हैं। आपको दोबारा से एक बार और बताता हूँ। मेंडलीव ने एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए एलिमेंट्स द्वारा बनाए गए हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को ही बेसिक प्रॉपर्टी माना है। मतलब बेसिक आधारभूत जो गुणधर्म है उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड्स को ही माना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसी के बेस पे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। और अगर आपको ये लाइन समझ आ गई है तो आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है यूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट, हमें बताना है कि फॉर्मूला फॉर बेसिक ऑक्साइड के बेसिक ऑक्साइड के फॉर्मूला क्या बनेगा इन एलिमेंट्स का, जो पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम की। देखिए स्टूडेंट, पोटेशियम का सिंबल होता है कि इज द मेटल ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं मेंडलीव की, देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है और इसमें जो पोटेशियम है वो किस में था, फर्स्ट ग्रुप में। और इसके हमें पता है एक ही कॉलम में 2 थे, ए और बी, 2 एलिमेंट्स को रखा जा सकता था। इसमें उसने जैसे रखा है एक ही कॉलम में 2 को रख रखा है। तो फर्स्ट के ए वाली लाइन में हमें पोटेशियम मिलता है। तो इस तरह से दिखाया गया है, आप समझ गए होंगे। आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको आप खुद से इसमें से देखना, मैं बता दूंगा आपको, और इसमें से देखना सभी को। अब देखिए स्टूडेंट, पोटेशियम के इज द मेटल ऑफ ग्रुप फर्स्ट है, ये मैंने आपको दिखा दिया था। अब इट्स वैलेंसी इज 1, ये वैलेंसी और एटॉमिक नंबर ये सारे आपको करवाए जा चुके हैं, आपको अच्छी तरीके से आते भी हैं। तो देखिए अगर वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 90 जो फर्स्ट सेल में अरेंज होंगे इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 8। अब ये 8 और 8 16 और 2 18 हो गए, बच गया कितना 1 और हो गए कंप्लीट 19। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 4 से कम हो
ये भी आपको बता रखा है, जो 4 से कम हो आउटर मोस्ट शेल में, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो तो वो ही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है इसकी वैलेंसी। सो दैट इज वाई द फॉर्मूला ऑफ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑक्साइड के साथ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2O। इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स K2O। अब देखिए ये फॉर्मूले भी मैंने आपको बनाने सिखा रखे हैं कि किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैंने पोटेशियम लिया है और पोटेशियम के साथ ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ही ऑक्साइड बनाएंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैंने बताया था आपको, क्या था इसका एटॉमिक नंबर होता था इसका 19। कैसे एटॉमिक, जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है, मतलब जो सेल बनी हुई है इसके एटम पे, तो किस तरह से अरेंज करते थे। तो फर्स्ट में 2 8 8 और 1, लास्ट में कितना था 1, और ये 1 है जो, यही इसकी क्या है, ये 1 है, तो यही इसकी क्या है, यही 1 जो है इसकी वैलेंसी भी है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, आउटर मोस्ट शेल में इसकी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 को या तो लूज कर दे, ऐसे ही होता है, इसने अपनी जो आउटर मोस्ट शेल है वो फिल करनी होती है, कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। तो वो फिल कैसे रहेगी, या तो ये इसको लूज कर दे, या इसमें कितने और आ जाएं, 7 और आ जाएं। तो लेकिन 7 तो लेने इसके लिए मुश्किल है, तो ये इसको ही लूज करने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ हम जिसके साथ इसका कम्बिनेशन होना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनेगी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी इसकी 2 और 6। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 में से 6 माइनस करेंगे, तो अगर 1 से मतलब 4 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस करते हैं 2 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी कितनी है, 2 है। अब इसका भी डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम इसको, वैलेंसी कितनी है, 2 है, और ये इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी वैलेंसी भी है और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भी है इसका ये, ठीक है। तो ये इसको लूज करना चाहता है, और इसको कितने चाहिए, 2 है, वैलेंसी 2 है, तो 2 चाहिए इसको। तो ये क्या करेगा, एक इसको दे देगा यहाँ पे। अब एक जब इसको दिया है तो अब इसको तो एक और चाहिए, तो ऐसे ही क्या करेगा, ये एक और एलिमेंट होगा और यहाँ पे एक और होगा, और ये भी इसको ही देगा। तो ऐसे करके अगर इनको अरेंज करके देखते हैं तो इसमें क्या होगा, K2 और ऑक्सीजन है इसमें 1। तो ये फॉर्मूला K2O का ऑक्साइड मतलब पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना है। आपको डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी, क्योंकि आपने पहले भी इनको कर रखा है। अब आपको पता लग गया स्टूडेंट्स के कि ये जो फर्स्ट लाइन है, ये इसका मीनिंग क्या है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए सेकंड जो लाइन है, कार्बन C इज़ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A। जो कार्बन है किस में है, 4th में। आप NCERT बुक में देखेंगे 4th में आपको मिलेगा। इट्स वैलेंसी इज 4, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। कार्बन के में पता है वैलेंसी 4 होती है। एंड द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड इज CO2। और इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको CO2 का डॉट स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ कि कैसे CO2 का डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। C में देखिए कितने एटॉमिक नंबर है इसका, 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 4। और इसकी अगर वैलेंसी की बात करते हैं तो लास्ट में 4 है, तो 4 इसकी वैलेंसी है। अगर 8 में से माइनस करके देखेंगे, 8 - 4, तब भी कितनी आएगी, 4 ही आएगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं कि हमने ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन का भी लेना पड़ेगा। और ऑक्सीजन की तो हमने पहले भी बात की थी, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 और 6 इसकी वैलेंसी होती है। और 8 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी है, सॉरी 6 तो इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, और 2 इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या हो गई, अब इसकी 2 हो गई। और इसका डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं बना के। कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, 4 है। वहीं ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास 6 है, लेकिन 2 जो है वो क्या है, वो इसकी वैलेंसी है। तो अब देखिए ये जो इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ये 2 इसके यहाँ से ले लेगा, ठीक है।
और फिर इसके 2 बच गए, तो कॉम्बिनेशन तो तभी बनेगा, कंपाउंड तो तभी बनेगा जब आपस में सबके फिल हो जाएंगे, सबके कंप्लीट हो जाएंगे। इसको तो 4 लूज़ करने हैं या फिर गेन करने हैं, गेन तो करने से रहा यहाँ से, तो एक और ऑक्सीजन आ जाएगी और उसको भी ये अपने 2 दे देगा। तो इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा CO2। ठीक है, ये कार्बन का कंपाउंड है CO2 और इसी को क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोला जाता है। आपको समझ आ गया होगा ये डॉट स्ट्रक्चर कैसे बने हैं, पहले भी आपको करवा रखे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड देखते हैं, एल्यूमिनियम इज़ द एलिमेंट ऑफ थर्ड ए। एल्यूमिनियम किस में होगा, थर्ड ए में होगा। ये भी आप जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से देख सकते हैं। 8 वैलेंसी इज 3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है एल्यूमिनियम की, 3 होती है। ये सारी चीज़ जब आपको करवाई है, जैसे ही आप अपनी नोटबुक में इसको क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको इसके सामने ही, जैसे कॉलम है इसके सामने ही आपने जैसा भी बनाया है, इसके नीचे जैसा मैंने डॉट स्ट्रक्चर बनाया था वैसे आपने बना के दिखाने हैं एल्यूमिनियम के। और क्या बना के दिखाना, द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Al2O3, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3। ये इसका डॉट स्ट्रक्चर आपने बना के दिखाना है। ये आपने 9th क्लास में भी कर रखे हैं, आपको आते भी हैं अच्छी तरह से। अब फोर्थ, सिलिकॉन इज़ द एलिमेंट ऑफ फोर्थ एक एलिमेंट है, इट्स वैलेंसी 4 है। और फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज SiO2, इसका भी ऐसे ही करना, आपने डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। फिफ्थ देखिए, बैरियम इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड ए। बैरियम किसका है, सेकंड ए का, इट्स वैलेंसी इज 2, इसकी वैलेंसी 2 होती है। फॉर्मूला ऑफ BaO। ऐसे ही करके इन तीनों का डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाना है और इनका तो मैंने बना के दिखा दिया, वो आपको इनके नीचे उतारना है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है तो यहाँ पे तो ये दे रखे हैं, इनके अलावा कोई और एलिमेंट भी आपको दिए जा सकते हैं जिनके आपको फिर ऐसे करके बताना होगा कि ये कौन से उसकी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, या फिर उसका ऑक्साइड फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला वहाँ बना के आपको दिखाना होगा। और वहाँ पे अगर डॉट स्ट्रक्चर भी आप बना देंगे तो एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगेगा, मार्क्स बहुत अच्छे देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन जो आता है, बेल आइकन, तो उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो वीडियोज़ के हैं वो आसानी से मिल सकें। ओके डियर स्टूडेंट।